प्रणाम दोस्तों, ओम तत्सत। गीता वाला ज्ञान में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग संस्कृत में बोल के सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी हमेशा की तरह यहाँ पे मैं आपको हिंदी में लिख के दे दूंगा। दोस्तों, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहा था। उसमें अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी से उनके सच्चे और दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी उसे दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और वो दृष्टि प्रदान करने के बाद अर्जुन जो है भगवान का ऐसा रूप देखते हैं जिसमें सारे के सारे मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। असंख्य मुख, नेत्र और दिव्य अस्त्र शस्त्र, देवी देवता, ऋषि मुनि और सारे जीवों को अर्जुन जो है वो उस रूप में देखता है। और उस रूप को देखने के बाद आश्चर्य से और भय से भर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी अंत में कहते हैं कि मैं काल बनकर मतलब समय बनकर सारे जीवों का संहार करने वाला हूँ। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय संस्कृत में सुनेंगे। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय आपको भले समझ में ना आते हो, उसके श्लोक आपको समझ में ना आते हो, फिर भी आप वो सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में 71 नंबर का श्लोक है कि श्रद्धावानन सुयस्य शृणुयादपि यो नरः सोपी मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। मतलब जो व्यक्ति श्रद्धा से इस श्लोकों को सुनेगा, इस अध्याय को या इस शास्त्र को सुनेगा, तो उसके पाप भी नष्ट हो जाएंगे, उस पापों से वो मुक्त हो जाएगा। अथ एकादशोध्याय विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतविस्तरोषो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चादाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद् यच्चराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरागांश दिव्यान् अनेक बाहु उदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वात् दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वं सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै भीष्मो द्रोण सुतपुत्रस्तथासौ सहा अस्मदीयैरपि योधो मुख्य वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहुमुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिः विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयसे ग्रसमान् समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव संव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गर्यसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते नम पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्व सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वमहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गर्यान् न त्वत्समोऽस्य वेधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखैव सख्यो प्रियप्रियायानसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटेनं गदिनं चक्रस्तमिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरः मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय वाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यपुर्महात्मा। अर्जुन वाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदर्न तपसा न दानेन न चेज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधुर्जन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसंगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11वां तो दोस्तों ये था श्रीमद्भगवद्गीता का 11वां अध्याय
विश्व रूप दर्शन योग। ओम तत्सत।